रखे थे उनकी भी मुक्ति हुई है। 20,000 ये जरासंध से पहले राजस्वी यज्ञ करना चाहता था, तो 20,800 कैद में कर लिए थे राजा। 20,800 कैदी राजा इकट्ठे कर लिए थे। भगवान ने उन सबको कारागृह से मुक्त कराया। वे सब ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। आता है और महाराज ठाकुर जी का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है। एक बच्चे से हमने पूछी कि ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो बच्चा बोला कि कार में। हम बोले कि कि कौन बताता है कि कार में हुआ है, कि अम्मा बताती है कि कार में हुआ है। तो हमने कही कि बेटा कार में नहीं, कारागार में हुआ है। उस बेटे बच्चे की अम्मा बोली कि मैंने कही है कार में नहीं, कारागार में। ठाकुर जी का जन्म कारागार में हुआ है। तो भैया इस प्रकार से ठाकुर जी ने पौंडक नामक शक्तिशाली वानर का वध, काशीराज का वध, द्विविध नामक शक्तिशाली वध, और आगे राजस्वी यज्ञ में तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के यहाँ गए। जरासंध बोला कि देखो मेरे सामने श्री कृष्ण तुम तो टिकोगे नहीं, अच्छे जमोगे नहीं। ये अर्जुन भी दुबला पतला सा, ये भी जमेगा नहीं। कि भीम थोड़ा जम रहा है मेरे सामने, तो इसलिए भीम से युद्ध करूंगा। महाराज भीम भैया और जरासंध का खूब दिनों तक युद्ध भरा। दोनों में पराक्रम बराबर था, दोनों में 10,000 हाथियों का बल था। कौन जीते भैया, दोनों में समान बल है। तब भगवान ने कही भीम मैं कल तुम्हें कुछ इशारे करूंगा, सुनना। तब सवेरा हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने भीम को इशारा करा, एक लकड़ी ली और लकड़ी को बीच में से चीर दिया। भीम भैया बोले हाँ प्रभु अब कर लेंगे, अब आगे बताने की आवश्यकता नहीं, अब कर लेंगे। भीम भैया ने जरासंध को पकड़ा, पैर पकड़ा, चीर दिया और धरती में पटका, दोबारा से वो जुड़ गया शायद। तो भीम भैया ठाकुर जी की तरफ देखे, ठाकुर जी बोले पहले ही पूरा सुन लेता। तब महाराज दोबारा से ठाकुर जी ने लकड़ी पकड़ी और बीच में से चीरा और एक टुकड़े को दूसरी दिशा में, भीम ने भी जरासंध को पैर पकड़े, चीरा, एक हिस्से को दूसरी दिशा में, एक हिस्से को दूसरी दिशा में फेंक दिया और जरासंध का वध हुआ। और इसके बाद राजस्वी यज्ञ का प्रारंभ होता है। इसके बाद राजस्वी यज्ञ का प्रारंभ होता है। ब्राह्मण का वेश बना के कहते हैं कि हमें एक भिक्षा चाहिए कि तुम हमसे युद्ध करो। तब बोलते हैं, जरासंध बोला कि भैया पहले ये नाटक मत करो, मेरे सामने अपने असली रूप में आओ तीनों। मुझे पता है कि ये अर्जुन है, ये ठाकुर है और ये भीम है। अगर तुम ऐसे युद्ध की कहते मैं मना थोड़ी ना कर देता। कृष्ण तुम तो हमेशा टेढ़े ही काम करते हो, अगर तुम ऐसे कहते तो मना थोड़ी ना करते। महाराज हमारे जेल के नाम से डर लग जाता है, जेल का नाम सुन के उनका जन्म भी जेल में हुआ है। पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना, श्यामन पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। तेरी होगी हर सुनवाई, क्या करना। जब श्यामन पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना, जब श्यामन पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। कलाई फिकर फिर क्या करना। कोई काल कपाल भी तुझको छू नहीं पाएगा, कोई काल कपाल भी तुझको छू नहीं पाएगा। तेरे हर संकट से पहले श्याम आ जाएगा, तेरे हर संकट से पहले श्याम आ जाएगा। चले परछाई, ये बन के चले परछाई, ये बन के चले परछाई। फिकर फिरे क्या करना, जब श्यामन पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना, जब श्यामन पकड़ी कलाई फिकर फिर क्या करना। जब कि जहाँ तुम्हें
तुम्हें जमीन दिख रही है तो असल में वहाँ जमीन नहीं है, वहाँ है पानी। और जहाँ तुम्हें पानी दिख रहा है वो जमीन है। ऐसा डिजाइन करवाया गया पूरा। दुर्योधन को ये बात पता नहीं थी, तो जहाँ पानी देखता उसे तो सच में लग रहा था कि यहाँ पानी है, तो कपड़े ऊपर करके चलता समझते। और जहाँ असल में उसे जमीन दिख रही वहाँ बिना कपड़े उछाले चलता, सब हंसते अपमान करते। इस प्रकार दुर्योधन का अपमान हुआ, दुर्योधन छोड़ के चला गया राज। और इसके बाद शिशुपाल, दंतवक्र आदि इन सब का वध हुआ है इस यज्ञ में। कि सबके इस यज्ञ में अलग अलग कार्य थे, सबके इस यज्ञ में अलग अलग कार्य थे। जैसे भगवान का ये कार्य था कि इस वजह से विवाह करा था महाराज। इसके बाद राजसूय यज्ञ की कथा आती है। राजसूय यज्ञ के बाद श्री सुदामा चरित्र की कथा आती है। सब मेरी तरफ देख लो, सुदामा चरित्र की कथा सुना, बहुत अच्छी कथा है। इसके बाद सुदामा चरित्र की कथा आती है भैया कि एक समय की बात थी कि एक सुदामा नाम के ब्राह्मण रहा। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ये भागवत जी का ऐसा श्लोक है, इस श्लोक का जो भी नित्य पाठ करता है, जो भी इस श्लोक को 1.25 लाख बार जप लेता है, कोई भी समस्या हो जीवन की सब कट जाती है। एक माला कर लो सुबह शाम इस मंत्र की, सारी समस्या का समाधान हो जाता है इस मंत्र को जपने से। इतनी शक्ति है इस मंत्र में। एक बार को श्री राधे। तो भैया श्री राधे अपने बच्चों को मेरा जैसा बनाना है, भगवत भक्त बनाना है, तो भैया बस समय दो अपने बच्चों को, समय दो अपने बच्चों को। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। अब तो महाराज कथा का विश्राम हो रहा है, तो विश्राम बेला में मैं एक भजन गाता हूँ। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा